बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम सुनेंगे गुरु भक्ति से जीवन कैसे बदलता है। आप सभी से विनती है कि सत्संग को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुने। संगत जी, जीवन का सबसे बड़ा भाग्य तब मिलता है जब किसी जीव को सच्चे सतगुरु की शरण प्राप्त हो जाती है। गुरु की भक्ति ही वह कुंजी है जो हृदय को खोल देती है और आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचा देती है। गुरु भक्ति कोई साधारण बात नहीं है। यह वह शक्ति है जो मनुष्य को पशुता से उठाकर देवता तक पहुंचा देती है। जिस जीव ने अपने हृदय में गुरु के लिए सच्चा प्रेम जगा लिया हो, उसका जीवन पवित्र हो गया, उसका हर कर्म सफल हो गया। गुरु वह दीपक है जो अंधेरे में भी हमें दिशा दिखाता है। जब संसार के रिश्ते साथ छोड़ देते हैं, तब गुरु की कृपा हमें संभालती है। वह गुरु हर दुख हर संकट में साथ रहती है। जैसे नाविक तूफान में जहाज को किनारे तक पहुंचा देता है, वैसे ही गुरु हमारी डगमगाती हुई आत्मा को सत्यलोक तक पहुंचा देते हैं। भाइयों, संसार में भक्ति के कई रूप हैं। कोई धन की भक्ति करता है, कोई नाम की, कोई यश की, पर यह सब अस्थायी है। गुरु भक्ति ही वह अमर शक्ति है जो जन्म मरण के बंधन को काट देती है। गुरु की भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। जब वह संसार के बीच भी होता है, तब भी उसका मन गुरु के चरणों में होता है। भक्ति की असली परीक्षा तब होती है जब परिस्थिति प्रतिकूल हो, जब दुख आता है, जब संसार मुंह मोड़ लेता है। तब सच्चा भक्त वही है जो फिर भी मुस्कुरा रहे। जो गुरु ने दिया वही मेरे लिए सबसे अच्छा है। ऐसी स्वीकृति में ही शांति है, ऐसी श्रद्धा में ही प्रेम आनंद है। गुरु की भक्ति में इतनी ताकत है कि वह पत्थर दिल को भी मोम बना देता है। जिस हृदय में गुरु का नाम बस गया, वहाँ क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष सब मिट जाता है। वहाँ केवल प्रेम रह जाता है, और वह प्रेम ही भगवान तक पहुँचने वाली सबसे सीधी राह है। भक्त को कभी इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि गुरु क्या दे रहे या क्या नहीं दे रहे। उसे तो बस यह देखना चाहिए कि मैं अपने गुरु के आदेशों में पर कितना चल रहा हूँ। जब हम मन, वचन और कर्म से गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तब हमें उसकी कृपा की अनुभूति अपने भीतर होती है। राधा स्वामी संत मत में यही बताया गया है कि गुरु ईश्वर का जीवित रूप है। गुरु की नजरों में वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को चलाती है। उसकी मुस्कान हृदय को खिला जाते हैं और उसका वचन आत्मा को मुक्त कर देता है। गुरु कोई शरीर नहीं है, वह प्रेम का सागर है, और उस सागर में डूबने वाला हर जीव मुक्त हो जाता है। भाइयों, यह संसार एक माया जाल है। इसमें मनुष्य हर क्षण किसी न किसी मोह में उलझा रहता है। कभी धन का मोह, कभी संबंधों का, कभी मान सम्मान का। पर जो जीव गुरु की भक्ति में लीन हो गया, उसके लिए ये सब मोह तिनके के समान है। गुरु भक्ति वह अग्नि है जो मन के अंधेरे को, अहंकार को जला देती है। जब हम नाम सिमरन करते हैं तो गुरु हमारे भीतर प्रकट होता है। हर श्वास में, हर धड़कन में, हर क्षण में वही बस जाता है। तब भक्त और गुरु के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। जैसे दीपक और उसकी लौ एक हो जाती है, वैसे ही गुरु और शिष्य ही की आत्मा एक हो जाती है।
यही है भक्त की चरम अवस्था, यही है मुक्त का द्वार। तो भाइयों और बहनों, अपने जीवन का हर पल गुरु के चरणों में समर्पित कर दो। नाम सिमरन को अपना साथी बना लो, सेवा को अपनी आदत बना लो और गुरु के वचनों को अपने जीवन का नियम बना लो। फिर देखना जीवन कितना सरल और शांत आनंदमय हो जाता है। गुरु भक्ति की ताकत को कोई शब्दों में नहीं बांध सकता, वह तो अनुभव की बात है। जब दिल से राधा स्वामी निकले तो भीतर की लहरें उठती हैं और आत्मा उस प्रेम में खो जाती है। वही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा सुख है। गुरु की भक्ति अमर है, अविनाशी है और वही हमें हमारे असली घर तक पहुंचाने वाली शक्ति है। गुरु भक्ति की ताकत को अपने जीवन में उतारिए, नाम सिमरन करते रहिए, प्रेम में जीना सीखिए। अब हम राधा स्वामी जी की दूसरी साखी सुनेंगे। एक समय की बात है, पंजाब के एक गांव में एक बहुत ही श्रद्धालु भक्त रहता था। उसका नाम था भजन सिंह। वह रोज सुबह उठकर गुरु का नाम सिमरन करता, सेवा में जाता और अपने मन में केवल एक ही भावना रखता, कब मेरे गुरु मुझे सच्चा अनुभव देंगे, कब मुझे दर्शन होंगे। उसकी श्रद्धा सच्ची थी पर धैर्य कम था। वह हर रोज गुरु जी के सत्संग में बैठता और दूसरों को देखकर सोचता, सब कहते हैं कि उन्हें अंदर प्रकाश दिखाई देता है, पर मुझे तो कुछ भी नहीं होता। शायद मुझ पर गुरु की कृपा नहीं है। भजन सिंह उदास मन से डेरा ब्यास पहुंचा। सत्संग समाप्त हुआ तो वह चुपचाप गुरु जी के चरणों में जाकर बैठा। उसकी आंखों में आंसू थे। गुरु जी ने प्रेम से पूछा, बेटा क्या बात है, आज तेरे चेहरे पर उदासी क्यों है? भजन सिंह बोला, बाबा जी मैं रोज सिमरन करता हूँ, सेवा करता हूँ, पर कोई अनुभव नहीं हुआ। कभी कभी लगता है कि आप सब पर कृपा करते हो, पर मुझसे ना जाने क्यों दूर है। गुरु जी हल्के मन से मुस्कुराए। उन्होंने पास रखी एक मिट्टी की हांडी उठाई और बोले, बेटा जरा इस हांडी को लो, पास वाले कुएं में डालो और कल सुबह आकर देखना। भजन सिंह ने वैसा ही किया। दूसरे दिन वह आया तो देखा हांडी वही है, पर अब आधी मिट्टी में दब चुकी थी और उसके अंदर पानी रिस कर भर गया था। गुरु जी ने पूछा, बोल बेटा अब क्या देखा है? भजन सिंह बोला, बाबा जी हांडी तो पूरी नहीं डूबी, पर उसके अंदर पानी आ गया है। गुरु जी ने कहा, बस बेटा यही तेरी अवस्था है। तू सिमरन करता है, सेवा करता है, पर मन अभी तक पूरी तरह गुरु में नहीं डूबा। थोड़ा थोड़ा पानी जरूर गया है, अर्थात कृपा तो बरस रही है, पर तू महसूस नहीं कर पा रहा। फिर गुरु जी ने कहा, बेटा कृपा हमेशा हो रही है, जैसे सूरज हर किसी पर चमकता है, पर अगर कोई अपने कमरे की खिड़की बंद कर ले तो रोशनी अंदर कैसे आएगी? सूरज का तो दोष नहीं, दोष उस खिड़की का है। तेरा मन अभी संसार की छोटी छोटी बातों में उलझा है, कभी परिणाम की जल्दी, कभी अनुभव की चाह, कभी तुलना। जब तू इन सबको छोड़ देगा और बस सच्चे दिल से सिमरन करेगा तो तेरे भीतर का द्वार खुल जाएगा। फिर अनुभव की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तू खुद अनुभव बन जाएगा। भजन सिंह चुप हो गया। उसी दिन से उसने तय किया कि अब वह अनुभव नहीं मांगेगा, बस प्रेम से नाम सिमरन करेगा। हर सुबह उठता, गुरु के चरणों में प्रणाम करता और कहता, जो आप चाहें वही हो, मैं तो बस आपको याद करता रहूं। दिन बीत गए, महीने गुजर गए, धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब जब वह सिमरन करता तो उसे लगता जैसे भीतर कोई मधुर संगीत बज रहा हो, जैसे मन की गहराई में कोई कह रहा हो,
मैं तेरा साथ हूँ बेटा। हर पल एक रात जब वह नाम सिमरन पर बैठा तो उसके भीतर अचानक ऐसा प्रकाश हुआ कि पूरा कक्ष रोशन हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने गुरु जी स्वयं खड़े हैं। उसकी मुस्कान में अपार शांति थी, आंखों में करुणा का सागर था। गुरुजी बोले, देख बेटा, तू जिस अनुभव की तलाश कर रहा था वह कभी बाहर नहीं था, वह तो तेरे ही भीतर था। कृपा हमेशा तेरे साथ थी, बस तू धैर्य से नहीं देख पा रहा था। भजन सिंह के आंसू बहने लगे, पर अब वह दुख के नहीं आनंद के आंसू थे। वह बोला, बाबा जी अब समझ गया, भक्ति अनुभव पाने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को मिटाने के लिए होती है। गुरु जी ने कहा, बेटा, जब मन पूरी तरह समर्पित हो जाता है तो गुरु और शिष्य के बीच कोई दूरी नहीं रहती। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधा स्वामी जी।